एकं यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। एक बार पुनः श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम और मंचस्थ भाई बहनों का नमन एवं वंदन। आज के भजन के लिए मैं अपनी वरिष्ठ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष मनचंद्रा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन अपना भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया जी, सबको प्रणाम। जय। मैं संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ न जाऊं। मैं तो संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ न जाऊं। दुख नाशक सुख मुक्ति दाता, संत कृपालु होते हैं। जन्म जन्म की मैल जीव की, पल में दयालु धोते हैं। निर्मल जल सत्संग गंग में, फिर क्यों ना मैं नहाऊं। हो तज रज तज बैकुंठ ना जाऊं। मैं तो संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ ना जाऊं। भूलों को यह हाथ पकड़ कर घर अपने पहुंचाते हैं। जीव ब्रह्म माया के पथ को वे समझाते जाते हैं। आप ही आप मिलाए सहजे, आप ही आप मिलाए सहजे, फिर क्यों ना गुण गाऊं। रज तज बैकुंठ ना जाऊं। हो मैं तो संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ न जाऊं। प्रेम दीख दे शरण लगाए, जग का भूप बनाते हैं। प्रेम दीख दे शरण लगाए, जग का भूप बनाते हैं। निर्भयता सत्य ज्ञान भक्ति की, जीवन ज्योत जलाते हैं। हो फिर क्यों ना मैं संत चरण रज मस्तक पे सदा चरण झुकाऊं। हो मैं तो संत पद
रज चरण पे सदा मस्तक झुकाऊं, रज तज बैकुंठ ना जाऊं। मैं तो संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ ना जाऊं। पार ब्रह्म परमेश्वर ही खुद संत रूप में आते हैं। वेद शास्त्र गीता रामायण श्रुति पुराण सब गाते हैं। जन्म जन्म संतन संग पाऊं, जन्म जन्म संतन संग पाऊं। नारायण यही ध्याऊं, रज तज बैकुंठ न जाऊं। हो मैं तो संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ न जाऊं। हो मैं तो संतन पद रज पाऊं, रज तज बैकुंठ न जाऊं। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय। बहन, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। पता नहीं मेरे नेटवर्क में कुछ कमी थी, तो मैंने जितना सुन पाया मैं तो संतन पदरज पाऊं, दुख न सुख मुक्तिदाता संत कृपालु होते हैं। हाँ, मैं तो संतन पदरज पाऊं, रजतज बैकुंठ न जाऊं। तो मुझे इस संदर्भ में याद आता है, गुरुदेव भी कहते हैं और संत कहते हैं कि जब भगवान से पूछा गया कि आप बैकुंठ में मिलते हैं क्या, तो उन्होंने अहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हाँ, नारद जी ने पूछा नारायण भगवान से कि आप बैकुंठ में नहीं मिलते हैं हम जब जाते हैं तो? तब उन्होंने कहा कि नाम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। वही आपके भजन से ये परिलक्षित होता है। जन्म जन्म की मैल जीव की पल में दयालु होते हैं, जीव ब्रह्म माया के पथ को वे समझाते जाते हैं। आप ही आप मिलाइए सहजे फिर क्यों न गुण गाऊं, प्रेम भीख दे शरण लगाएं जग का भूप बनाते हैं। निर्भयता सत ज्ञान भक्ति की जीवन ज्योति जगाते हैं। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, और इसमें जितनी भी चीजें आपने बताई, जो भी आपने इशारा किया, संकेत किया, जीव ब्रह्म और माया का भेद बताना और सहज ही सब कुछ हमें मिला देना, प्रेम की भीख दे देना, आनंद देना, जग का भूप बना देना, निर्भयता सत ज्ञान भक्ति सब कुछ जीवन की ज्योति जगाना, सारे विशेषण आपने प्रयोग किए। बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भजन बहुत सुंदर था। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। गुरु भाई अनम्यूट हो गए आप। कुलदीप राय श्रवण कराएं। हम तो नहीं तो है, तो हम तो है तो अनम्यूट, लेकिन हमारी आवाज शायद नेटवर्क की वजह से नहीं आ पा रही। आ रही नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, हाँ, तो आ रही है। आ रही है जी। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई कुलदीप राय शर्मा से निवेदन कि आज के गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं केनो उपनिषद प्रवचन 7 भाग 1।
आवाज ठीक है जी? हाँ आवाज ठीक है। अच्छा। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की मनुष्य जीवन पूर्णता की प्राप्ति के लिए है और पूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न भी केवल मनुष्य कर सकता है। सामान्य रूप से सभी जीव लौकिक आवश्यकताओं की कम है आवाज, थोड़ी सी लग रही है। मनुष्य को भी लौकिक आवश्यकताएं पूरी तो करनी है, लेकिन मनुष्य जीवन की पूर्णता लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं है। साहब शर्मा जी आवाज कुछ कम है। मानव जीवन की पूर्णता भगवत अब प्राप्ति ठीक है, में अब ठीक है। भगवत प्राप्ति के बाद शारीरिक दृष्टि से उस बंद हो गई आवाज। मैंने उसको इसलिए रोका था, आपने कहा था ना आवाज कम है, ये हाँ यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम उसमें आया है ना वही प्ले ठीक कर रहे ठीक हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है ठीक है। ओके। वो भी केवल भौतिक आवश्यकताएं अपने लिए पूरा करना रहता है, बाकी शेष जो जीवन है वो परोपकार के लिए रहता है। पशु की लौकिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसके बाद उसका अपना कोई काम नहीं है और उनका उपयोग मनुष्य करता है। भैंस, घोड़ा, बैल, गाय, बकरी, ऊंट, ये सब मनुष्य के काम आ रहे हैं। और इन जानवरों की क्या आवश्यकता है? इनको भूख लगती है, खाते हैं, इनके भी अंदर एक समय में काम आता है, उससे इनके बच्चे होते हैं। वो प्राकृतिक, उनको ये भी सोच नहीं कि हम किस लिए पैदा करते हैं, पैदा होते हैं। यदि उनकी बुद्धि की तरफ ध्यान दें, उनको कभी एक ख्याल नहीं आता होगा कि हम मनुष्य के काम के लिए जन्मे हैं, हमारा जन्म किसी के काम के लिए हुआ है। वो सोचते नहीं, ये जो भी काम वो किसी के आ गए। दूसरे के मन का अनुमान, दूसरे के मन को समझने की चेष्टा करना। आप भी कभी कल्पना करो, ख्याल करो कि क्या कभी इन जानवरों को लगता होगा कि हम इनके काम आ रहे हैं, हमारा जन्म इनके काम के लिए हुआ है। जानवर की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, बस उनकी पूर्ति स्वाभाविक है। भूख लगने पर उसे खाना पड़ता है, खाने से उसका शरीर जीवित रहता है, शरीर की वृद्धि होती है, उसी प्रक्रिया में उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी समाज के काम आ जाते हैं। मादा पशु को दूध होता है, दूध मनुष्य के काम आ जाता है, कुछ उसके बच्चे पीते। ये पशु की जिंदगी है। घोड़ा हमारे काम, बैल हमारे काम। अब पशु के पास इस लौकिक सुख के अलावा कोई अभौतिक सुख, कोई आध्यात्मिक सुख, कोई भगवत भक्ति का सुख, ऐसा कोई सुख नहीं है। सिर्फ इंद्रिय जनित सुख। आप देखें, अपने जीवन को भी कर बोले, इस सुख का अनुभव है, चाहे भले अभी आप धार्मिक नहीं हो तो भी। भूख लगने पर खाने में सुख, ये तो सबको मालूम पड़ता है। जो भौतिकवादी अध्यात्म की निंदा करते हैं, जो भौतिकवादी भगवान की भक्ति की निंदा करते हैं, इन सबको बेकार समझते हैं। सब लोग कितने सुख का त्याग कर रहे हैं, कितने सुख से वंचित रह जाएंगे। खाते समय सुख की अनुभूति सबको ही होती है, मनुष्यों को भी होती है, हमें भी होगी। आप
जानवर को भी होगी। भक्ति के सुख लेने वालों को, भगवत भक्ति का आनंद लेने वालों को, आध्यात्मिक ध्यान साधना करने वालों को खाने के सुख की समाप्ति नहीं होती, पर वो खाने के सुख में ही सीमित नहीं। इसी तरह से कोई भी सुख मनुष्य का समाप्त नहीं होता, बल्कि इन सुखों के अभाव में भी उसे एक सुख प्राप्त रहता है। दिन में परिवार में भोजन के संबंध में गए थे, ऐसी चर्चा चल गई कि कुछ लोग युवक, नई पीढ़ी ये समझती है कि ये पूजा पाठ, ये ध्यान साधना, ये सत्संग बुढ़ापे की चीज है। ये बात कोई आज की नहीं है, अब से पहले भी बहुत लोगों के ख्याल में होता था कि बुढ़ापे में गुरु बनाएंगे, वृद्धावस्था में मंत्र लेंगे। यहाँ तक कि ये बात भी रामायण में भी है और आप सबकी धारणा में भी, जिंदगी में चाहे जैसे रहे, मरते समय भी भगवान का नाम ले रहे तो कर जाएंगे। अर्थात मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसा धर्म के विषय में लोगों ने सोच रखा है। और यदि मृत्यु के समय भी यदि भगवान का नाम ले लिया तो कर जाएंगे, या इससे भी और आगे का कदम है, किसी कारण यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मरने के बाद हमारे घर के लोग गिनते रही करेंगे, हमारे लिए पाठ पूजा कर देंगे, हमारे लिए रामायण का पाठ, भागवत का पाठ करा देंगे और पुण्य दान कर देंगे, गोदान करा देंगे। जिसे जी करा पाएंगे तो नहीं, मरने के बाद कर देंगे, और नहीं तो हमारे जलाने के बाद हमारे जो फूल हुए उनको गंगा में पहुंचा देंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। अर्थात धर्म मृत्यु के बाद की बात बन गया है। जीते भी अभी भी कोई धर्म का हमें लाभ होने वाला है, ऐसा ख्याल में नहीं है। हम भोजन करते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस खाने का लाभ मरने के बाद होगा, हमें सीधा भूख की निवृत्ति भोजन से होती है। ठंडी के दिन आएंगे, ठंडी लगेगी तो हम कंबल ओढ़ लेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, उसका लाभ अभी होगा। उस लाभ को हम ये नहीं सोचते कि इसका लाभ मृत्यु के बाद हमें होगा, हम रजाई ओढ़ते हैं। भोजन करते हैं, उसमें नमक, खटाई, टमाटर, धनिया, मिर्च, मसाले डालते हैं, तड़का लगाते हैं, चीज बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि उसका सुख हमको मिले। इसी जरूरी और अभी हमको ही मालूम पड़े, गंगा स्नान करते हैं, थोड़ी खुशी इस बात की होती है कि कर जाएंगे, ऐसी खुशी तो होती है, लेकिन गंगा नहाने के बाद ये नहीं लगता कि हम कर गए। गंगा नहा के लौटते ऐसा नहीं महसूस होता कि हम मुक्त हो गए, ऐसा लगता है, विश्वास करते हैं कि मरने के बाद अब गंगा के स्नान के बदले में मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद कोई अच्छा धाम मिलेगा, ऐसा है। हम यज्ञ करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि यज्ञ का अभी कोई लाभ हमें मिल रहा है, ऐसा लगता है कि इस यज्ञ के बदले में हम शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हमारा सभी धर्म परोक्ष मृत्यु के बाद से संबंध रखने लगा है। वर्तमान जीवन में भी धर्म का कोई लाभ है, और एक दूसरा कई लोग समझते हैं हम धर्म इसलिए पाले कि दूसरे का फायदा पहुंचे, ये भी थोड़ी सी सोच है। हमें
इसलिए चोरी न करे। पुलिस वाले, सरकार के लोग व्यवस्था करते हैं ये चोरी न करे, क्योंकि चोरी से दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। धर्म और चोरी करने से चोरी करने को लाभ, चोरी करने वाले को लाभ दिखाई पड़ता है, और जिसकी चोरी होती है उसका नुकसान होता है। ये बात तो शायद सबको समझ में, चोरी करने वाला फायदे में, ये भी पुलिस न पकड़े, सजा न मिले, सरकार न होवे, मान लो तुम्हारे बोल वाला हो तो चोरी करने वाले को कभी अपना नुकसान नजर आता है नहीं, और जिसकी चोरी हो गई उसको घाटा है। पर धर्म की बात जरा इससे भिन्न है। इसी तरह क्रोध, जैसे ये क्रोधी है, संगीत का क्रोध ठीक करो, क्यों ठीक करे? क्योंकि उसके क्रोध से घर वाले नरक दे, घर वाले के क्रोधी होने से, घर वाले के बदमाश होने से, घर वाले के गुंडा होने से घर भी परेशान रहता है। पर कुछ चीजें ऐसी है कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्रोधी आदमी घर वालों को तो परेशान करता है, पर क्रोधी आदमी स्वयं को बहुत आनंद में रहता होगा। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं, अभी हम और बात छोड़ देते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति, उससे लोग भी दुखी होते हैं, जो भी उसके संपर्क में होंगे खुद भी दुखी होता है। यदि उसके अंदर क्रोध न हो तो खुद भी सुखी होगा कि नहीं होगा, और घर के भी सुखी होंगे। थोड़ा इसकी गहराई को और भी देखेंगे। क्रोध उठे और करने को न पाए, क्रोध तो हो गया, पर क्रोध में आकर जो गाली देता था, क्रोध में आकर जो डंडा मारता था, क्रोध में आकर जो घर वालों की पिटाई करता था, क्रोध में आकर जो और जरूर काम करता था, सिर्फ वो काम न करने दिया जाए, कोई और ताकतवर हो तो उसे चैन नहीं आएगी, क्योंकि क्रोध तो आ गया है। अभी हम लोग बस इतने कुछ जानते हैं कि क्रोध आए और हम भी गाली दे दें, क्रोध आए और हम भी कुछ मारपीट करने को पा जाए, तो क्रोधी आदमी को चैन मिल जाती है। इसीलिए क्रोधी आदमी को जब कहे क्रोध न करो तो कहेगा क्यों न करो, इसलिए उनको कहा, इसलिए ऐसा हम क्यों सहन करें। असल में क्रोध उत्पन्न हो जाए और वो निकालने की जगह न मिले तो क्रोध में उसका जीवन चलता है, क्रोध की आग में जलता है। और इसीलिए हम क्रोध के हटाने की जब बात कहते हैं तो क्रोधी को कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सोचता है कि ये क्रोध के बाद जो हम करते हैं उसको ही मना कर रहे हैं। और धर्मशास्त्र क्रोध के बाद जो आप करते हैं उसको नहीं रोकने को कहता, वो तो बहुत नैतिक लोग कहते हैं। नैतिक आदमी कहेंगे गाली न दो, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करो। धर्म कहता है क्रोध मत करो, क्रोध से दुर्व्यवहार न करो नहीं कहता, धर्म कहता है क्रोध मत करो। और यदि क्रोध न करो तो तुम्हें क्रोध न करने का लाभ मालूम पड़ेगा। अभी हम क्रोध न करने के लाभ को नहीं समझ पा रहे, बल्कि क्रोध न करने वाला आदमी दुख अनुभव कर रहा है। क्यों? क्रोध हो तो जाता है, अब आगे वाले काम रोके जा रहे हैं, आग तो लग चुकी है, अब वो जला रही है, पर वो जो थोड़ी ठंड पड़ जाती वो नहीं पड़ने देते आप लोग। क्या ये सच्चाई नहीं? क्रोध उत्पन्न होने के बाद जो हमें कुछ कर लेने से राहत मिलती है, जब वो हम नहीं कर पाते तो सारा क्रोध मेरे को भी जलाता रहता है, देर तक जलाता रहता है। इसीलिए ये क्रोध दुखदायी है।
उत्पन्न न हो, या उत्पन्न हो तो फिर उसको नंगानाथ करने में दिया जाए। बात समझना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्रोध का प्रयोग हो जाने से आदमी आत्महत्या नहीं करेगा। क्रोध का उपयोग करने को मिलता रहे तो जल के नहीं मरेगा। क्रोध का उपयोग करने को मिल जाए तो वो घर नहीं छोड़ेगा, तलाक की नौबत नहीं आएगी। और जब क्रोध उत्पन्न होता है और वो प्रयोग नहीं कर पाता तो अपने में कब तक वो जले, कब तक वो झेले क्रोध को। अंत में वो मरने का रास्ता अपनाता है दुखी आदमी। और दुख पैदा न हो, धर्म वचन ये कहते हैं कि तेरे अंदर क्रोध पैदा क्यों होता है, तेरे अंदर दुख क्यों उत्पन्न होता है। क्या ऐसा तरीका नहीं है कि उसकी उत्पत्ति ही न हो। उत्पत्ति होने के बाद जो करते हो करो, उत्पत्ति होने के बाद न कर पाओ तो अपने ऊपर झेलो। ये तो दो बातें आप करते ही, कभी अपने ऊपर झेलते रहते हो, कभी जवाब देके हल्के हो लेते हो। पर क्या ऐसा भी अनुभव है कि आपके मन के अंदर शांति बनी रही, क्रोध पैदा न हुआ। ये तीसरा चरण साधना का समझना चाहते हो तो ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान केवल ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ध्यान ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो नरक और भविष्य को बचाता हो। ध्यान एक ऐसा चमत्कार है जो वर्तमान में आपके भीतर ऐसी चीजों को उत्पन्न ही नहीं होने देता जिनसे आप दुखी होते हैं। इनकी उत्पत्ति को भी रोक देता है, उत्पन्न नहीं होते। वो क्रोध को भीतर भीतर नहीं रहने देता। क्रोध को भीतर रहने देती है नैतिकता, क्रोध को भीतर भीतर भोगने को मजबूर करती है मर्यादा, क्रोध को भीतर भीतर जलाने को कहती है सामाजिक व्यवस्था। धर्म क्रोध को भीतर भीतर झेलने को नहीं कहता। क्रोध तो धर्म तो ये कहता है क्रोध को उत्पन्न ही न होने दिया जाए। आप क्रोध की उत्पत्ति के बाद वाली बातें जानते हैं, उत्पन्न होगा, बल्कि संतों के उपदेश को भी उसी अर्थ में लेते हैं। क्रोध तो उत्पन्न हो और करो मत, प्रयोग न करो। तो तुम्हें लगता है भाई ये तो बहुत बुरा, अंदर से उठ जाए। कभी कभी हम हाथ उठा के मारना चाहे, हमारा हाथ कोई पकड़ ले तो लगता है इसको भी मारे जिसने हाथ पकड़। हमारे यहाँ एक आध बाबा ध्यान वाले हैं, तो जब वो ध्यान में खड़े हो जाते हैं तो लेके अपना बात घूसो, तो जब तक आप ध्यान उधर जाता है तो हम लोग थोड़ा रोकते, तो कोई महात्मा है जो उसको थोड़ा रोकने चले जाते और उसके आनंद में डालना बनने लगे। और थोड़ी सी नासमझी है साथ में, ये समझ ले कि मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं करता, समझदार हो, बेवकूफ न हो, तो एकांत में जाके सुनना है। और कहीं न कहीं छोटी सी मूर्खता के कारण औरों को भी बाधा बनता है। अगर कोई रोकता है तो उससे नाराज होता है। एक दिन ये जो हमारे त्यागी जी है, जो सुबह भाषण कराते हैं, उनकी पत्नी भी साध्वी पर महाराज जी के प्रवचन में नाच उठी बड़े दिन खोलकर। एक आध लोग गए कि मन बच रहा है, लोग उनको भी देख रहे हैं, आंख बंद किए, तो जब किसी ने हाथ को लगाया तो ऐसे जैसे बिल्कुल, अर्थात अंदर से जब भुलक आती है, चाहे रोने की आए, चाहे हंसने की आए, चाहे क्रोध की आए, भीतर से जब उठेगी तो रोकना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक ये जो कुंडली जगती है, जो भीतर से क्रियाएं उत्पन्न होती है, उनको भी रोके तो बुरा लगता है। ये तो सब कुछ भीतर से जब उत्पन्न हो, चाहे वो विकार हो, चाहे वो आनंद हो,
जब भी प्रकट होता है तो उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। उत्पन्न न हो तो कोई आपके अंदर इच्छा ही न हो कुछ करने की, कुछ देखने की, तो आपको कोई दुख नहीं। इच्छा उत्पन्न हो गई और फिर करने न दिया जाए तो आपको दुख होगा। कोई भी चीज, टिकट पाने की इच्छा हो जाए फिर टिकट न मिले तो विरोध होता है, तो बगावत होती है, तो फिर भीतर घात होता है। तो जिनकी इच्छा टिकट की नहीं है वो कभी भी इलेक्शन में बगावत नहीं करते, विद्रोह नहीं करते। भले उनके अनुकूल टिकट नहीं भी दिया गया हो तो वे कहते भाई चुनाव ठीक नहीं हुआ, अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, फिर भी वो विद्रोह नहीं करता क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा वालों को ही ज्यादा चोट लगती है। तो ऐसा क्या उपाय है कि लोग इच्छा के बिना हो जाए? इच्छा ही नहीं, क्रोध ही ना हो। और दूसरा कदम ये है कि क्रोध उत्पन्न होने के बाद पूर्ति न होने से दुख है, कि क्रोध उत्पन्न ही न हो तो दुख है। इच्छा हो, पूर्ति न हो तो दुख है, कि इच्छा उत्पन्न ही न हो तो भी कोई दुख है। तो जब इच्छा उत्पन्न ही न हो फिर पूर्ति की जरूरत ही नहीं है। और इच्छा उत्पन्न होने के बाद भी आप उसको निवृत्त करते हैं कि बने रहने देते हैं? निवृत्त करने की कोई भी इच्छा पैदा हो जाए उसे जल्दी आदमी खत्म करना चाहता है इच्छा को। मान लो हमें गाली देने की इच्छा हुई, गुस्सा आया तो हम गाली देके उस क्रोध को निपटा लेना चाहेंगे क्योंकि दुख लेता है। इच्छा हुई हमें कुछ करने की, फिर कर ले तो इच्छा की निवृत्ति तो चैन आ जाती है। जब तक हम उसकी पूर्ति न करेंगे और भीतर भीतर परेशान करती रहेगी। तो जब ये हम गहराई से जीवन को देखें, इसलिए हम छेड़ रहे हैं कि हम पैदा होगा इतनी जिंदगी नहीं है। हम देखें दुख होते क्यों है और हम किस जाल में फंस गए। इच्छा पहले होती है, फिर उसकी पूर्ति करते हैं, फिर चैन पाते हैं, फिर हमको एक भ्रम होता है कि इच्छा की पूर्ति में सुख है। ये नया भ्रम पैदा हो गया कि इच्छा की पूर्ति की है इसलिए चैन आई है। ये ख्याल नहीं आता कि इच्छा यदि होती ही नहीं तो चैन थी। क्रोध आया तो मैं सामने वाले को गाली देके चैन आती है। यदि क्रोध पैदा ही न होता तो बोलो तो चैन तो थी। और हम ये गहराई से नहीं देख रहे, जीवन की गहराई को हम समझना नहीं चाहते। हम पैदा हो गए कुत्ते बिल्लियों की तरह, अगर चल लेते हैं ठीक है, चलने का तरीका गधा घोड़ों का और तरीके का है, हमारा और तरीके का है, पर जीवन के विषय में हम सोचते ही कुछ नहीं। और कहेंगे हम दुखी क्यों रहते हैं? अब जी तुम्हें है और हम बताओ क्यों दुखी रहते? तुम्हारी अकल नहीं है। अब जैसे एक विचारों का मन नहीं करता तो फिर तक रहे। अब ये बुरा नहीं मानने, हमें लगता है कि इनको लगता है कमिटी का था क्योंकि यहाँ स्वर्ग नहीं है, कोई नरक की बात नहीं है, कोई अगले जन्म की नहीं, सीधा जिंदगी समझ लो। तुम दुखी क्यों हो? हमसे पूछो दुखी क्यों हो? ऐसे तो तुम्हें खुद देखना चाहिए कोई दुखी हो। हम लोग क्यों दुखी होते हम जानते भूलते और उसका उपाय कर लेते। हम किसी के यहाँ घूमने नहीं जाते कि हमारे दुख का आप उपाय बताओ। आप लोग आपको दुख का क्या करें, कोई उपाय बताओ। हमने कहा तुम आदमी हो, तुम्हें उपाय नहीं मिलती। अब मनुष्य होकर तुम अपने दुखी होने के उनकी समाप्ति के तुम उपाय नहीं ढूंढ पाए तो आदमी क्या हो? भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया है, तुम चिंता भी किए जा रहे हो, दुखी भी हुए जा रहे हो, परेशान भी हो, इसके लिए कोई मार्ग नहीं ढूंढ रहे। और
बस उसने कहा, हमने भी कहा। ये उपाय थोड़ा बहुत है, परंतु भीतर से कोई भी उत्पन्न, भीतर से कोई चाह नहीं पैदा होती। चाह गई, चिंता गई, गरुणा बेपरवाह, जिनको प्रफुल्ल चाहिए तो शासन के शाह। अब शहंशाह बनने के लिए इलेक्शन लड़ने को दौड़े फिरते, और शहंशाह बनने का सीधा तरीका है क्या? मिनिस्टर कुछ हुई क्या नहीं? तो दिमाग खराब लोगे जो खुद मर रहे हैं, जिनका दिमाग खराब है, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। हाँ, जब हाथ जोड़ के कहा जाए कि हमारे समस्या ऐसी है भैया, तुम संभालो, फिर आगे का टाइम करने के दिमाग खराब नहीं है, हमारे लिए देश के लिए आएंगे, लेकिन अपने लिए मर रहे हैं। इतने बेईमानी और घोटाले वाले सब हमारे लिए मर रहे हैं। क्यों भैया ऐसा अंदाज लगता है? ये क्रोधी देवी मेरी अभिमानी पति पत्नी बच्चे, ये तुम्हारे लिए मर रहे, इनको कहा समझो। ये तो सिर्फ मैंने अपनी हंसी में कहा था कि बिना सिर और बिना पूछ के जानवर है। क्या समझते हैं कि पैर के दो पैरों के चलने वाले तो आदमी हो गए? कुछ चौपाया जानवर है, कुछ दो पाया भी हो। दो हाथ वाला, दो पैर वाला जानवरों से बदतर है, जिंदगी के विषय में सोचता ही नहीं। स्वर्ग नरक को मत सोचो, जिंदगी को तो सोचो। जिसे भी हम चैन में क्यों नहीं रहते, जिस चीज से हम दुखी हैं उसको भी उसे नहीं कर पा रहे, अपने क्रोध से, अपनी चिंता, अपना भय, अपनी कामनाएं जो हमें नचा रही है, ये कोई सुख है क्या? कामनाएं उत्पन्न है, उनकी पूर्ति करे, और पूर्ति करने के बाद एक और जाल शस्त्र बनता है। जब हम पूर्ति करते हैं तो राहत मिलती है। राहत मिलने से भ्रम पैदा होता है कि इच्छा की पूर्ति में सुख है, तो दोबारा फिर पैदा हो जाती है। फिर जब दोबारा पैदा हो जाती है तो फिर पूर्ति करते हैं, फिर और पैदा हो जाती है, फिर पूर्ति करते हैं। बस इच्छा की का जन्म, इच्छा की पूर्ति, इच्छा का जन्म, इच्छा की पूर्ति, इच्छा की निवृत्ति सुख है, ये ख्याल में नहीं आता। धनी होने की इच्छा होती है, फिर हम धनी होते हैं, अच्छा लगता है। बड़े होने की इच्छा होती है, कुछ बड़े होते हैं, फिर अच्छा लगता है। ये बड़े होने की कामना निवृत्त हो जाए तो आप क्या हो, छोटे हो, कल्पना करो। बड़े होने की इच्छा इसी बात से गए, ऐसे नहीं कि बड़े बड़ा चाहने बड़े होने की इच्छा छोड़ दी, अगले बच्चा खाना नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि अभी भीतर लगी है बड़े होने की इच्छा। यदि जब से बड़े होने की इच्छा निवृत्त हो जाए तो तुमसे छोटे होने का दुख है क्या? सिर्फ बड़े होने दुखी हो कि बड़े होने की इच्छा खत्म करके अभी शरीर में हो जाए। क्योंकि हाथी बने, हाथी फिर कुछ और बने, फिर वहां भी आगे वाला देखे, कहाँ चैन? चैन तो चाह की निवृत्ति है। इसलिए ध्यान के क्षण में अपने जीवन को देखना है। ध्यान प्रकाश देखने नहीं है, ध्यान में भगवान देखना ही नहीं है, ध्यान में कुंडली जगाना ही नहीं है, ध्यान में अपने जीवन के सत्य को भी देखना है कि हम दुखी क्यों। और कभी कुछ देर के लिए बाहर के होने वाले व्यवहारों को घटने दीजिए, उनसे अपने मन को न जोड़ो। अपने मन में उठने वाले कभी संकल्प विकल्पों के तादाद में तोड़ दो, असंग हो जाओ, फिर देखो क्या परेशानी, सही कोई परेशानी, सही कोई दुख नहीं। और जिस दिन तुमने ध्यान के द्वारा सब दुखों से छुटकारा पाया, उस दिन तुम्हें जिंदगी का सार मिल जाए। अभी तक तुम पागलों की तरह लगे रहते थे, आज कुछ किया भी नहीं, कुछ घूमा भी नहीं, और अपने आप चाहिए। ये लोग ध्यान में बैठकर आनंद और शांति का अनुभव करेंगे, और न तो धन का है, न वो पद का है, न वो बाहर किसी साधना का है, न कुछ अभी पाया है, न कुछ
दिखला रहा है, केवल भीतर विवेक से हमने अपनी कामनाओं से संबंध। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। आज के गुरुदेव का प्रवचन कुछ आवाज की वजह से कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छा प्रवचन जैसा भी हमने सुना। तो मैं बिना किसी भूमिका के आज के अभिव्यक्ति के लिए अपने वरिष्ठ विद्वान गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सत्संग से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाई बहनों को प्रणाम, हृदय से नमन। आज गुरुदेव का प्रवचन बहुत व्यवहारिक है और किस प्रकार धर्म को हम अभी तक गलत समझते आए और क्या उसके लिए सही दृष्टि होनी चाहिए, किस प्रकार हम आध्यात्म के द्वारा दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, इस विषय पर गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदरता से प्रकाश डाला है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन की पूर्णता ही भगवत प्राप्ति में है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मनुष्य का जीवन केवल परोपकार के लिए ही उचित है। जिस मनुष्य ने एक बार सत्य का बोध कर लिया, सत्य का बोध जिसे हो गया, अब वो केवल अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा परोपकार के लिए फिर जीवन जिएगा। उसके लिए फिर और कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। पशुओं में और मनुष्यों में तुलना करके इस सत्य को समझाते हैं कि पशु अनजाने में मनुष्य के काम आते हैं। उनको नहीं पता कि हम मनुष्य के काम आने के लिए पैदा हुए हैं, या जो हमारे बच्चे अब पैदा हो रहे हैं तो वो मनुष्य के काम के लिए हैं। पशुओं के पास और पशुवत जीवन जीने वाले मनुष्यों के पास कोई अभौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख नहीं होता, जबकि जो वास्तव में मनुष्य हैं, पशु जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके पास दोनों हैं। कौन कौन से? भौतिक सुख भी है, अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक सुख भी उनके पास है। उनके पास भक्ति का सुख भी है, वो चाहें तो उसे ले सकते हैं। और आध्यात्म के द्वारा, सत्य के बोध के द्वारा अपनी वास्तविकता को जानकर, दुखों के उद्गम स्थल को जानकर दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। इतना बड़ा लाभ आध्यात्म से उठाया जा सकता है, पाया जा सकता है। लेकिन जो आम धारणा हो गई है वो ये हो गई है कि बुढ़ापा होता है केवल धर्म के कार्यों के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। दीक्षा लेनी है तो बाद में ले लेंगे, मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, उससे मुक्ति हो जाएगी। और यदि वो भी नहीं हो पाया तो जो हमारे बेटे पोते हैं वो हमारे लिए भागवत का पाठ करा देंगे, गायत्री मंत्र का जप करा देंगे, भोज करा देंगे, गाय का दान करा देंगे, तरह तरह के जो वो कर सकते हैं धर्म के कार्य, उनके द्वारा हमारी गति हो जाएगी। ऐसी मिसकंसेप्शन होने के कारण समय रहते सही ज्ञान की उपलब्ध होने की कोई कोशिश नहीं की जाती। ये बहुत दुखद है। और ऐसा जो गुरुदेव के शरण में आए हैं, कम से कम उनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि गुरुदेव की वाणी के द्वारा उनको ये उद्बोधन मिलता है कि वो जीते जी की मुक्ति के लिए प्रयास करें, मरने के बाद की मुक्ति के भ्रम में ना रहें। बहुत सारे साधु संत महात्मा और यहाँ तक कि पुस्तकें भी ऐसी प्रेरणा देती हैं कि मरने के बाद आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और बस मुक्ति हो जाएगी, भगवान के धाम को चले जाएंगे। जीते जी मुक्ति का अवधारणा लोगों को पता ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो इंद्रिय जन्य सुख देती हैं, जैसे भोजन है,
वो अभी हमें सुख देता है, लेकिन हमारे इस जीवन के बाद वो हमें कोई सुख नहीं दे सकता। गंगा स्नान, यज्ञ आदि भी ऐसा माना जाता है कि इनका लाभ भी हमें मृत्यु के उपरांत मिलेगा। अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं करता कि मैंने यज्ञ किया, मैंने अनुष्ठान किया, मैंने गंगा स्नान किया तो मेरा उद्धार हो गया। ऐसा कुछ भी उसको अनुभव नहीं होता। वो विश्वास करता है कि मृत्यु के उपरांत मुझे इसका धार्मिक लाभ मिलेगा। धर्म का पालन दूसरों के लाभ के लिए करना भी उचित है, और इसी को भी धर्म बहुत सारे लोग समझते हैं कि यदि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो बस केवल इतना ही पर्याप्त है। वो अच्छा है, परोपकार के लिए संतों का शरीर है ऐसा कहा गया है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसी को सब कुछ मानकर उस सत्य, उस औपनिषदिक सत्य के ज्ञान को पाने का प्रयत्न न करना उचित नहीं है। इसके बाद गुरुदेव ने क्रोध के विषय में बहुत सुंदर समझाया कि क्रोध से व्यक्ति स्वयं भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुख देते हैं। गुरुदेव के पास भी लोग आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा लड़का है, ये हमारा ये रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है, इसके क्रोध को ठीक कर दो। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान करने से क्रोध की से होने वाले हानियों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा लोग समझते हैं। जबकि ध्यान भविष्य में क्रोध से छुटकारा मिलेगा या क्रोध से के दुष्परिणामों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं होगी। यदि ध्यान को समझ लिया, जान लिया, तो क्रोध के उद्गम स्थल को ही जान जाएंगे। फिर न क्रोध उत्पन्न होगा, न इच्छाएं उत्पन्न होगी, न लोभ उत्पन्न होगा। प्रयास होना चाहिए कि क्रोध या तो उत्पन्न ना हो, और उत्पन्न हो तो यदि उसको क्रोध नहीं करने दिया जाएगा तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या, तलाक, आत्मदाह जैसी घटनाओं की ओर प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि वो उस दबाव को सहन नहीं कर सकता जो इन विकारों के उत्पन्न होने पर उनको प्रदर्शित ना करने के कारण उसके मन में, उसके अंदर उत्पन्न होता है। तो फिर वो आसान रास्ता चुनता है, क्या? घर त्याग देगा, आत्महत्या कर लेगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आध्यात्म है, इसके लिए ध्यान है, इसके लिए सत्य का ज्ञान है। क्रोध, दुख, लोभ उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए आध्यात्मिक विद्या है, शांति बनी रहे जीवन में। शांति को पाने के लिए क्रोध को या विकारों को, किसी भी प्रकार के विकारों को दबाने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस बोध की आवश्यकता है, इस ज्ञान की आवश्यकता है कि ये क्यों उत्पन्न होते हैं। आगे गुरुदेव बताएंगे कि ये क्यों उत्पन्न होते हैं। ध्यान भविष्य को नहीं बदलता किसी के, बल्कि वर्तमान में विकारों की उत्पत्ति को रोकता है। नैतिकता, मर्यादा, सामाजिक व्यवस्था विकारों को अंदर अंदर बर्दाश्त करने के लिए कहती है, लेकिन धर्म ऐसा नहीं कहता कि उनको अंदर अंदर दबाया जाए। क्यों? क्योंकि नृत्य, क्रोध, रुदन और यहाँ तक कि कुंडलिनी की क्रियाओं के भी जो उद्वेग हैं, उनको उठने पर, उन पर नियंत्रण करना सहज नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वो ना उठें, उनकी उत्पत्ति ना हो, उसके लिए तो प्रयास करना अच्छा है, लेकिन यदि वो उत्पन्न हो गए हैं तो फिर उनके बाहर जाने से, उनके प्रदर्शित हो जाने से ही मनुष्य को मुक्ति या शांति का अनुभव होता है। यदि किसी व्यक्ति को जो क्रोधी है, गुरुदेव कहते हैं कि हम उसको यदि ऐसी शिक्षा देने लगे कि तुम क्रोध आए तो उसको दबा लो, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करो, तो उस आदमी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि वो जानता है कि इसको दबाने से उसे बड़ा कष्ट होगा, उसे परेशानी होगी। इस बात को सभी को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्य ज्ञान को उपलब्ध हों कि ये इच्छाएं, क्रोध उत्पन्न क्यों होते हैं। अब इस पर भी गुरुदेव कहते हैं कि इच्छा और क्रोध उत्पन्न ना हो तो भी दुख है या नहीं है, या उत्पन्न होने पर, निवृत्ति ना होने पर दुख उत्पन्न होता है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा पूर्ति में हम रस लेने लगते हैं। इच्छा मन में आई,
उसको हमने पूरा किया, हमें आनंद मिला, हमें खुशी हुई कि हमारी इच्छा पूरी हुई, तो हमें एक भ्रम पैदा हो जाता है कि इच्छाओं का होना स्वाभाविक है और इच्छा की पूर्ति ही सुख का साधन है। हम इस एक जाल में फंसते चले जाते हैं और नई नई इच्छाएं पैदा होती चली जाती हैं। आज हमने लाखों कमाए हैं, कल करोड़ों कमाने के पीछे लग जाएंगे। आज हम छोटा मकान में रहते हैं तो कल बड़ा मकान पाने की लालसा करने लगेंगे कि उसी से हमें सुख मिलेगा। ये भी अपने आप में एक जाल है। इस जाल के कारण होता क्या है कि हम पशुओं की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा होकर कर्म किए जाते हैं और कभी इस ओर ध्यान नहीं देते कि इस दुख का वास्तविक कारण क्या है। यदि मनुष्य होकर बजाय दुखी होने के दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं ढूंढ पाते हो तो मनुष्य किस बात के हो। गुरुदेव कहते हैं कि यही तो मनुष्यत्व का लक्षण है कि आप अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय कर सकें, अपने दुखों की निवृत्ति का कारण जान सकें। भगवान ने मानव तन दिया है तो मार्ग ढूंढो, बजाय इसके कि किसी की कृपा की आकांक्षा करो, किसी की कृपा की कामना करो। स्वयं विचार करो और जानो कि ये दुख क्यों उत्पन्न होते हैं। क्रोधी, लोभी, मोही, अभिमानी होने पर मनुष्य पशु से भी बदतर जीवन जीते हैं। पशु उसके मुकाबले में सुखी हैं क्योंकि उनके पास तो संकल्प विकल्प ही नहीं है। वो तो प्रकृति से अपना जीवन जीते हैं, उनके पास धर्म की मर्यादा नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास धर्म की मर्यादा है, न वो धर्म की मर्यादा का पालन कर पाता है और न ही उस ज्ञान को उपलब्ध हो पाता है कि ये जो दुख हैं, विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये उत्पन्न क्यों होते हैं, इनके उत्पन्न होने से कैसे बचा जा सकता है। कामनाओं की पूर्ति में एक सुख ढूंढते रहते हैं मनुष्य और एक जाल सा उनके चारों ओर बुनता चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि इच्छा का जन्म फिर उसकी पूर्ति, बस इसी में लगे रह जाते हैं। यह ख्याल ही नहीं आता कि इच्छा ही शांति से दूर ले जा रही है। गुरुदेव कहते हैं कि हम इस भ्रम में फंस जाते हैं कि इच्छा होने पर उसकी पूर्ति से हमें शांति मिलेगी। कभी इस ओर ध्यान देना नहीं जरूरी समझते कि जब इच्छा नहीं थी तो क्या अशांति थी। मान चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, अगर बड़े नहीं बन पाए तो क्या छोटे हो जाएंगे। किन से छोटे हो जाएंगे? जिनसे तुलना करेंगे कि वो हमसे बड़े हैं। अगर हम अपने नीचे की ओर देखेंगे तो हम अभी भी बड़े हैं। तो एक भ्रम में फंसे हुए हैं कि हमें और बड़ा बनना है, हमें और समृद्ध बनना है और यही जो कामनाएं हैं, यही हमारे दुख का कारण है। बड़े होने की इच्छा बर्बाद किए हुए है। यह नहीं तो छोटा होने में कोई दुख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। कहा गया है कि जो चाहते हैं, इच्छाएं हैं, वो ही मनुष्य को छोटा बनाए हुए हैं। यदि वो ना हो, मन बेपरवाह हो जाए, तो जिसको कुछ नहीं चाहिए उससे बड़ा तो कोई शहंशाह ही नहीं है। ध्यान में केवल कुंडलनी जगाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन के मर्म को समझना है कि हम दुखी क्यों हैं और हम दुखी क्यों हैं, इच्छाओं के कारण दुखी हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेंगे, यदि हम केवल आवश्यकता भर संग्रह करेंगे, आवश्यकता भर उपभोग करेंगे, बाकी को परोपकार में लगाएंगे, तो हमारा जीवन पहले से बेहतर तो तुरंत ही होना शुरू हो जाएगा। इस सत्य को समझ लेंगे तो जान जाएंगे कि हम अभी तक ऐसे ही पागलों की तरह जिए जा रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं कि संकल्प विकल्प से यदि मुक्ति पाली, छोटे बड़े होने से, मान अपमान से यदि मुक्ति पाली, जान लिया, तो फिर जीवन की धन्यता उसी में है। इतना ही कहकर मैं आज की अभिव्यक्ति को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी तरह से आपने अभिव्यक्ति दी और गुरुदेव के प्रवचन का बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया वर्णन कि मानव जीवन की पूर्णता तो आध्यात्मिक में ही है, यानी भगवत भक्ति में ही है, और नहीं तो अपूर्णता ही नहीं, मनुष्य जीवन ही उसको हम नहीं कहेंगे,
जो भगवत भक्ति की तरफ नहीं लगा या ज्ञान योग की तरफ नहीं गया, बल्कि वो तो पशु से भी बदतर होगा, क्योंकि पशु तो अपनी पिछली जो भोग हैं उनको भोगने के लिए आया है, और हम पिछले भोग भोगने तो भोग ही रहे हैं, लेकिन अगले भोग और तैयार कर रहे हैं, जबकि पशु इनसे विरत है। तो मनुष्य जीवन की पूर्णता के लिए जो आपने बहुत अच्छा स्पष्ट दिया, और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि अब समय की धारा अपने शिखर को छू रही है, तो मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आनंद स्वरूप जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के कुछ सूत्र हम लोगों को समझाएं और फिर समापन करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही मार्मिक सत्य का निरूपण गुरुदेव भगवान ने सरल जीवन जीने की कला का एक बहुत बड़ा साधन बताया कि इच्छा पूर्ति में सुख नहीं, बल्कि इच्छा निवृत्ति का सुख है। जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उस समय वो इच्छा पूरी हो गई तो इच्छा निवृत्त हो गई। तो जो इच्छा निवृत्ति का जो एक समय आया, उस समय सुखद अनुभूति है। लेकिन जैसे ही दूसरी इच्छा आती है तो फिर दूसरी इच्छा की पूर्ति के बाद पूर्ति का सुख, इच्छा पूर्ति का सुख नहीं, इच्छा निवृत्ति का सुख। ये गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचन में कहा है कि जब इच्छा निवृत्त हो जाती है, और यही मूल रूप में गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, इसको कछुना चाहिए वो शहनशाहों का शाह। तो शहनशाह तभी है कि कोई इच्छा हो ही ना, इच्छा निवृत्त हो जाए, इच्छाएं निवृत्त हो जाए, यानी मेरी चाह जो है वो सीमित हो जाए। मैं सीमितता अपने में असीम ना होकर सीमित जीवन जीने की जो पर्याप्त है उसी में ही, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ऐसी भावनाओं के साथ जब हम अपने जीवन शैली को देखना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से सुखद अनुभूतियां हमारे जीवन में अपने आप जो है वो प्रकट होती हैं। और फिर वो तो गुरु कृपा का ही प्रभाव होता है, जो गुरु दिशा दे रहे हैं उसी दिशा के अनुरूप अगर हम अपने आप को ढालते हैं तो ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उत्कर्ष और जीने और इस मनुष्य जीवन का उत्कर्ष भी है, जो जिसलिए हम ये मनुष्य शरीर मिला है। उस उत्कर्ष को पाने की हमारे अंदर लालसा जागे, और इस इच्छाओं की निवृत्ति, इच्छाओं की पूर्ति करना तो हम जानते ही हैं, और इच्छा पूर्ति का सुख मानते हैं कि इच्छा पूरी हो गई इसलिए इच्छा पूर्ति का सुख नहीं, इच्छा निवृत्ति का, यानी इच्छाओं की निवृत्ति का सुख है। यानी इच्छाएं जब नहीं होती तो सुखद अनुभूति होती है। तो इस बात को हमें और स्पष्ट रूप से समझना है कि जो इच्छाएं प्रकट होती हैं उनकी निवृत्ति जब हो जाती है तो उस काल में कुछ देर के लिए हमें सुख अनुभव होता है, और इच्छा हो ही ना तो फिर वो सुख लंबे समय तक हमारा टिकने वाला होता है। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, एक नागपाल जी, एक जरा सूचना है मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर आप समाप्त करेंगे। ऐसा है कि मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही, म्यूट था, मैं म्यूट था। नहीं, म्यूट तो नहीं है, म्यूट तो नहीं है। मैं अपनी तरफ से म्यूट था, मैं अपनी तरफ से म्यूट था, मैंने अनम्यूट किया नहीं था। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो मैं बोल रहा मेरी हूँ। आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है। आ रही है। ऐसे है, मैं 8, 9, 10 तीन दिन नहीं होगा यहाँ पे। तो 11 को मुझे आना है शाम को, लेकिन उस समय मैं जुड़ सकता हूँ भी, और कोशिश होगी 11 को मैं जुड़ूँ इसमें कार्यक्रम में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन दिनों में कोई भी कार्यक्रम को हैंडल कर सके, और कोई ना कर सका तो छुट्टी करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कि किसको क्या करना है, कोई अल्टरनेट हो, कोई भजन संध्या हो जाए, कुछ और हो जाए, तो वो तो मीनू भोपली जी भी कर सकती हैं। मीनू भोपली जी आप हैं अभी? मीनू भोपली जी, हाँ जी, मीनू भोपली जी अनम्यूट कीजिए। हैं। हाँ है।
हाँ मीनू वो पोपली जी। कुलदीप जी, वो अपना अंबिका जी यादव। अंबिका जी अभी बहुत व्यस्त है, उन्होंने एक नया फ्लैट लिया है, अभी शिफ्टिंग वगैरह में लगी है, तो है। मैं उसका भी है मेरे पास, उसका भी देख लेता हूँ, अगर उन दिनों में थोड़ा अपना व्यवस्था हटा के वरना कुछ कर सकें तो ठीक है। मैं ये नहीं जरूर कि बंद ही होगा, कुछ ना कुछ मैं अल्टरनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं होना तो उसमें ये कैसे हैंडल करना है, और कोई आप में से कोई सहयोग कर सकता है तो मुझे बता दें, नहीं तो जितना भी हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। कल तो होगा, उसके बाद का कुछ इंतजाम मैं करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। अभी कोई कुछ इसके विषय में कोई सहयोग किसी तरीके से भी कर सकता हो तो लग से मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। तो अभी हाँ जी, अगला कार्यक्रम हाँ, नागपाल जी से समापन। नाग आनंद नागपाल, स्वरूप। हाँ जी, आनंद स्वरूप जी से। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए गुरुदेव भगवान की की जय। जय आज के आनंद की जय। 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 और नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण।